नमस्ते बच्चों, कवि कबीर को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा कि कवि के रूप में कबीर किस प्रकार है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे और उनकी कविताओं की जो विशेषता है उसके बारे में बातें कर रही थी। तो लास्ट स्लाइड पे मैंने यही दिखाया कि उनकी कविताओं में जो उलटबाजियां हैं वो किस प्रकार है, किस लिए उन्होंने उलटबाजी का प्रयोग किया, इन सभी बातों की चर्चा हमने की है। उलटबाजी क्या है, उलटबाजी के उदाहरण उन्होंने जो दिया है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसे भी मैंने लेकर आपसे चर्चा की है। आगे जो उनकी कविताओं की जो दूसरी विशेषता है, अलंकारगत रमणीयता। तो कबीरदास, हम जानते हैं कबीरदास अशिक्षित है, उन्हें तो विधिवत शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, ये भी नहीं उन्हें अलंकार शास्त्र का कोई ज्ञान भी नहीं था। फिर भी उनकी कविताओं में खूब अलंकारों का प्रयोग हम देख सकते हैं। भक्त होने के कारण काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य तो समाज सुधार था। जो समाज में जो कुछ भी हो रहा था उन्हें लेकर उन्होंने कविताएं लिखी थी, लेकिन कविता रचना उनका मकसद नहीं था। फिर भी अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए उन्होंने अलंकारों का इस्तेमाल उनकी कविताओं में खूब किया है। उनकी कविताओं में किन किन अलंकारों का प्रयोग हम देख सकते हैं वो आगे हम देख रहे हैं। अलंकारों के प्रयोग के कुछ उदाहरण। तो उन्होंने उनकी कविताओं में सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अलंकार माने क्या होते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में यही शंका हो जाएगा कि अलंकार माने क्या होते हैं। तो अलंकार क्या है, आपको पता है क्या? तो अलंकार ये है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो कवियों ने प्राचीन काल में कुछ चीजों का इस्तेमाल कविता के तौर पर कर रहे हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो शोभा प्रदान करने के लिए जिसका प्रयोग कविता में हम करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जो नारियां जो है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, आभूषण का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार कवियों ने जो है कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार का मतलब है, साधारण अर्थ है आभूषण। तो वही जो कविता का जो आभूषण है अलंकार। तो अलंकार अनेक प्रकार के होते हैं। अर्थ अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार होते हैं और उभयालंकार भी होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सब जो है काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। शब्द और अलंकारों के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। और जो शास्त्र विधिवत जो इन चीजों का इस्तेमाल करने का विधिवत अनुभव, विधिवत ज्ञान कबीरदास को नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी रचनाओं में जो अलंकारों का खूब इस्तेमाल किया है, जिन्होंने सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो सांगरूपक अलंकार जो है रूपक अलंकार का एक भेद है। तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि एक रूपक माने क्या होता है। रूपक यह है कि उपमेय को उपमान के रूप में वर्णन करते समय दोनों में समानता या अभेद वर्णन होना। तब आपके सोच में यही आ जाएगा कि उपमेय और उपमान माने क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। वो ये है कि कविता में जो है हम अनेक अलंकारों का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, और जो है इन सभी के प्रयोग काव्यों में करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार अनेक अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ते हैं। तो ये उपमान जो है अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा ऐसा एक अलंकार है, वो आप जानते होंगे। तो खैर छोड़िए, उपमेय या उपमान क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है। എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ഉപമേയം. जिससे तुलना की जाती है वह उपमान है. എന്തിനോടാണോ നമ്മൾ തുലന ചെയ്യുന്നത് അതാണ് उपमान. तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान है। तो उपमान और उपमेय आपके समझ में आ जाए होंगे। तो सांगरूपक अलंकार जो है उपमान और उपमेय में कोई भी भेद नहीं है, दोनों समान है।
यही रूपक अलंकार है। सांग उपमेय, उपमेय पर उपमान का अंग सहित आरोप होता है. ഉപമേയത്തിൽ ഉപമാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉള്ളതായി ആരോപിക്കുന്നു. ഇതാണ് सांगरूपक अलंकार. तो थोड़ी आपके समझ में आ जाए होंगे जो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार. इसमें जो है अर्थालंकार के अंतर्गत ये सब आते हैं. तो ये जो है ഉപമാൻ और ഉപമേയ, എന്തിനാണോ നമ്മൾ ഒന്നിനോട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപമേയ, എന്തിനോടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപമാൻ. इन दोनों में कोई भेद नहीं है. उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है, वो रूपक है. तो उपमेय पर उपमान का अंग सहित आरोप होता है, वह सांगरूपक अलंकार है. रूपक का एक भेद है सांगरूपक अलंकार. इसका प्रयोग कबीर ने किया है. तो जो है अगला जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा का प्रयोग किया है. जो उपमा अलंकार के बारे में भी मैंने कहा, उसकी एक परिभाषा है, रूप रंग गुण काहे को काह के अनुसार तक उपमा कहते हैं जो सुबुद्धि आजार. इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय करने के लिए उससे अधिक किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, तब उपमा अलंकार होती है. किसी वस्तु का वर्णन करते समय हम उससे उस वस्तु से ज्यादा प्रसिद्ध किसी चीज से उनकी तुलना की जाती है, तो उस अलंकार का नाम है उपमा अलंकार. तो उपमा अलंकार का प्रयोग भी कबीरदास ने अपनी रचना में की है. इसकी तहों में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ उसके उदाहरण के बारे में और अलंकारों के बारे में आपसे बता रही हूं. तो आगे जो है उनकी कविताओं में जो है और एक अलंकार का प्रयोग होता है, विभावना अलंकार. तो उसके उदाहरण भी आपके टेक्स्ट बुक्स पे ही मैंने ले लिया है. विभावना अलंकार का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी निश्चित वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने के बावजूद उस कार्य के उत्पन्न होने का विवरण देकर विश्लेषण किया जाता है. वो विभावना अलंकार का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी निश्चित वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने के कारण उस कार्य के उत्पन्न होने का विवरण देकर विश्लेषण किया जाता है. നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ, അനപസ്ഥിതമായ ഒരു കാര്യത്തെ നടന്നതായി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് अलंकार, विभावना अलंकार. अर्थात कारण की उपस्थिति में भी कार्य की पूर्ति हो जाए. ആ കാരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കാര്യം നടക്കുന്നത്. किसी कार्य, ഒരു കാര്യം അവിടെ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അനുപസ്ഥിതി होने पर भी ആ കാര്യം നടന്നതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ വിവരിക്കുക. അപ്പൊ കാരണമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ആ കാര്യം നടക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണം. അപ്പോ അവിടെയാണ് कारण की उपस्थिति में कार्य की पूर्ति हो जाए, കാരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കാര്യം പൂർത്തിയാകുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്ലേഷിപ്പിക്കുന്ന, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന അലങ്കാരത്തിനെയാണ് വിഭാവന अलंकार എന്ന് പറയുന്നത്. तो किसी निश्चित वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने के बावजूद उस कार्य के उत्पन्न होने का विवरण देकर, ആ കാരണം അവിടെ ഇല്ല, അനുപസ്ഥിതമാണ്, പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടിയും ആ കാര്യം അവിടെ നടന്നതായി വിവരിക്കുന്നതാണ് എന്താ, विभावना अलंकार. उसका उदाहरण भी दिया हुआ है. मैंने इसलिए इन सभी की परिभाषा दी है ताकि आपके समझ में जल्दी से आ सके. परीक्षा में आप सिर्फ यही लिख सकते हैं कबीरदास की कविताओं में जिन जिन अलंकार का प्रयोग हुआ है. सबसे पहले जो सांगरूपक अलंकार का प्रयोग, फिर उपमा, फिर विभावना, और आगे जो है अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं. तो अन्योक्ति, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है. ഉപമാൻ के वर्णन के माध्यम से, ഉപമാനത്തിലൂടെ ഉപമേയത്തെയും വർണ്ണിക്കുക, അവിടെയാണ് അന്യോക്തി അലങ്കാർ എന്ന്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്യോക്തി अलंकार പ്രയോഗിക്കുന്നത്. अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन होना, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन होना. अतः इस अलंकार को और एक नाम भी बता देते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा.
പ്രസ്തുതമായ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ അപ്രസ്തുതത്തെയും നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്നു. उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होना, वहां कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है. इसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं. तो कबीर की रचनाओं में सांगरूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और विभावना अलंकार है, फिर अन्योक्ति अलंकार है. और एक अलंकार भी है दृष्टांत. दृष्टांत अलंकार. दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण. जब किसी बात को कहकर उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി തെളിയിക്കാൻ അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തെയും കൂടി എടുത്തു പറയുന്നു. അവിടെയാണ് എന്ത്? ദൃഷ്ടാന്ത് अलंकार. जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए तब वहां दृष्टांत अलंकार होता है. അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തെയും കൂടി, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാൻ അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തെ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്ന अलंकारത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ദൃഷ്ടാന്ത് എന്ന് പറയാ. ദൃഷ്ടാന്ത് का मतलब है उदाहरण. उदाहरण सहित समर्थिക്കുന്നതാണ് दृष्टांत अलंकार. समझ में आया ना? तो और एक अलंकार भी उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं, अनुप्रास. അനുപ്രാസം വ്യഞ്ജനത്തെ ആവർത്തിക്കൽ ഇടയ്ക്കിടെ എന്ന് പറയും. വ്യഞ്ജനം ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് അനുപ്രാസം. ഈ ഉദാഹरण जो यहाँ पर जो केशव कही कही കുക്കിയെ മത് സോയിയെ അസര के का ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആ വ്യഞ്ജന ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു. और एक उदाहरण है, ये कबीरदास के उदाहरण है. फिर कंगन किंगिनी नूपुरी ध्वनि सुनी, इसी प्रकार के उदाहरण भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कवि कबीर के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए कबीरदास के जो दोहों में जिस प्रकार यह अलंकार का प्रयोग हुआ है वही उदाहरण आप लिख सकते हैं. केशव कही कही कुकिए मत सोइए असरा, इसमें जो व्यंजन का इस्तेमाल बार बार हुआ है. और जिसे जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं. यहाँ पर आप देखिए का रा रा, इस प्रकार जो व्यंजनों का आवृत्ति से प्रयोग कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है. तो कबीरदास ने अपनी रचनाओं में ये अलंकार केवल एक सामग्री के रूप में, आभूषण के रूप में, एक सामग्री के, कविता की शोभा बढ़ाने के लिए एक सामग्री के रूप में उसका इस्तेमाल किया है. इसे प्रैक्टिस करने के लिए जीवन में जो प्रैक्टिकेबिलिटी पर उसने ध्यान नहीं दिया. अलंकार कबीर के लिए सिर्फ एक साधन, एक सामग्री मात्र है, साध्य नहीं है. साध्य का मतलब है प्रैक्टिकेबल. प्रैक्टिकेबल ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक सामग्री के रूप में कबीरदास ने क्या किया? अलंकारों का इस्तेमाल किया. कबीरदास की कविताओं में किन किन अलंकार आए? पहले जो है सांगरूपक, उपमा, फिर विभावना, फिर अन्योक्ति, फिर दृष्टांत, फिर अनुप्रास. इस प्रकार जो 6 अलंकारों का प्रयोग कबीरदास ने अपनी कविताओं में, दोहों में किया है. अगला है प्रतीक विधान. उनकी कविताओं की जो तीसरी विशेषता है प्रतीक विधान. प्रतीक का मतलब क्या है? सिंबल. सिंबल उपയോഗിച്ച് अपनी मन के बात की जो अभिव्यक्ति करना, മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സിംബൽസിലൂടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ट्रैफिक पुलिस इപ്പം സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിംബൽ നമുക്കറിയാം. उसी प्रकार कविता में जो प्रतीकों का इस्तेमाल कबीर ने किया है. प्रतीकों के द्वारा अदृश्य, अगोचर, अप्रस्तुत को प्रस्तुत, गोचर एवं दृश्य बनाकर काव्य में लाया जाता है. अदृश्यമായ ഒരു കാര്യത്തെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക. കബീർ की आध्यात्मिक अनुभूतियां गुही है. കബീറിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ഫീലിംഗ്സ് रहस्यपरमायതുള്ളതാണ്. जिन्हें बोधगम्य बनाने के लिए प्रतीकों का सहारा उन्हें लेना पड़ता है. അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പറയും. ആധ്യാത്മികമായ അനുഭൂതി വളരെ രഹസ്യപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധന്യവാദം.